बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, ये जो पलक मोशन पिक्चर बैनर के नीचे ये जो बनी है हमारी शॉर्ट फिल्म, एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है और इसमें बहुत जाने वाले आर्टिस्ट हैं और आगे जो वेब सीरीज शूट होने जा रही है उसमें भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो चलिए आइए एक झलक देखते हैं हम इस फिल्म की, जिसका नाम है और फिर एक दिन, अननोन राइटर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मिस्टर प्रवेश खान सर। वो फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है और उन्हें उनका इंट्रोडक्शन देना ऐसा होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना है, वो सब हम लोग नहीं करना चाहते। कौन सा गाना चल रहा है आजकल? मुझे बड़ा प्रेशर चेक करना पड़ेगा। मिस्टेक हो जाता है। चलो काम करो। कोई माइक की जरूरत नहीं, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है? काम खा में माइक लगा रहा जैसे आवाज कमजोर है मेरी। बताओ यार, मुबारकबाद। थैंक यू। क्या क्या बोलना है बताइए। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे एपिसोड्स कर रहे हैं, उसमें नीलू भाई हमारे मेरे एक स्टूडेंट है, सर शुक्ला, ये भी कर रहे हैं मेरे साथ। आज तो मैंने देख लिया मुश्ताक के साथ साथ डायरेक्टर भी एक्टिंग कर रहा है। आसमान, हाँ वो भी एक्टिंग कर रहा है और बाकी तो खैर माजिद भाई तो ठीक है, वो तो एक्टर ही, माजिद भाई भी हैं। तो आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग प्रवेश को आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए। तो बहुत मेहनत और लगन वाला लड़का है, इससे कभी कभी मुझे जलन भी होती है कि इसको कम वक्त को इतना आगे बढ़ने की का हौसला और आपसे मिलता है हौसला, ऊपर वाले ने कैसे दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो आप लोगों को यही कहूंगा कि इसको खूब दुआएं दीजिए, खूब प्रोत्साहित कीजिए और मेरे लिए भी कीजिए। तो आज सर काठमांडू से एक फिल्म डायरेक्टर, एक राइटर के बुनियाद तक पहुंचे, वो लेवल तक पहुंचे। तो परवेश सर का जो एक जर्नी रहा, एक स्ट्रगल रहा, और क्योंकि आपने बहुत क्लोजली देखा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये अच्छा, ये बोलने लायक। परवेश से हमारी मुलाकात बहुत पहले, कितना साल हुआ? बहुत साल हो गया, 10 साल से ऊपर हो गया है। पहली मुलाकात हमारी जब हुई थी तो किसी फंक्शन के लिए ही हुई थी। एक शो था दुबई के लिए, रंग जमा के जाएंगे, कॉमेडी। रंग जमा के जाएंगे, दुबई हो गए, हम भूल जाते हैं। इसके लिए कास्ट करे थे, तो हम लोगों ने, अच्छा उसमें डबल रोल था, तो ये और फिरोज और परवेज दोनों थे। फिरोज और परवेज दोनों थे। उसमें मरहूम यूनुस परवेज भी थे, यूनुस साहब भी थे, गुड्डी मारुति भी थी, नीलू भाई भी थे और हम भी थे। तो वहां से हमारी मुलाकात शुरू हुई थी और इन लोगों ने काफी अच्छी कोशिश की थी, लोगों को पसंद आया था और वहां से जो है वो एक सिलसिला, एक रिलेशन बना और ये हमेशा हमें इज्जत देते रहते हैं, प्यार देते रहते हैं। हम इनके प्यार के आभारी हैं, अधीन हैं। तो हमें इनके हर खुशी में शरीक होना हमें अपनी खुशकिस्मती लगती है और इनकी कोशिशों को देख के हमारा सीना भी फख्र से चौड़ा होता है। बस यही रिलेशन है हमारा और इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। सर आखिर में एक सवाल रहेगा मेरा कि जो फिल्म इंडस्ट्री एक परंपरा रह चुका है, एक संस्कृति है कि जब तक कोई बड़े अभिनेता का आपके सिर पर हाथ ना हो तो कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। तो आज परवेश सर के सिर पर आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन है, आपका सपोर्ट है, तो क्या भरोसा हो गया? अरे भैया मेरे ही सर पे किसी का हाथ नहीं है, मैं क्या बनाऊं जो उसके सर पे हाथ रखूंगा? मेरे सर पे हाथ उतर, मैं हूं ही नहीं कुछ, मैं खुद ही अपनी रोटी जो खुद खोद के जमीन खोद के कमाता हूँ। मैं क्या बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा? वो जो बन रहा है अपनी मेहनत से बन रहा है, उसकी मेहरबानी से बन रहा है। कोई इंसान किसी की वजह से नहीं बनता है। दोस्त, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है इंडस्ट्री में। देखो एक चीज है, जैसा हमारे बड़े भाई रमेश गोयल जी ने कहा कि मेहनत बहुत जरूरी होती है, ये सही है। दो तरह के कलाकार होते हैं, एक अच्छे कलाकार कहलाते हैं, एक बुरे कलाकार कहलाते हैं। अच्छा कलाकार कौन कहलाता है? अच्छा कलाकार वो कहलाता है जिसकी एक्टिंग में अट्रैक्शन होता है, अपील होता है,
वो अच्छा कहलाता है। जो बुरा कहलाता है वो इसीलिए कहलाता है बिकॉज उसकी एक्टिंग में अट्रैक्शन नहीं होता। जैसे गाने वालों के, हम भी गाते हैं, ये भी गाते हैं, वो भी गाते हैं, लेकिन रफी साहब या किशोर दा या सिंगर लोग जो गाते हैं उनमें और हम में फर्क है ना। उनकी आवाज में एक कशिश होती है। तो जैसे गाने में आवाज की कशिश काम आती है, वैसे ही एक्टिंग में भी परफॉर्मेंस की कशिश काम आती है और वही अट्रैक्ट करती है जनता को। और जनता जिसकी एक्टिंग में कशिश नहीं होती है वो जिंदगी भर लगा रहेगा, वो नहीं बन पाएगा जो दूसरे अच्छे कलाकार जो कहला रहे हैं वो कभी नहीं कहला पाएगा। तो ये फर्क है, इस फर्क को समझना हमारा जरूरी होता है। और मेरा अपना मानना है कि कर्म और भाग्य ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह है, दोनों का एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता। तो कर्म तो हमें करना है बिकॉज हम जीवित जीव हैं, और भाग्य का साथ देना जो है वो भाग्य पे डिपेंड करता है। तो कर्म तो करना ही है। कौन है जो कर्म नहीं करेगा? जो जीवित है उसको हिलना ही है, खाना खाना ही है, हाथ उठाना ही है। जो एक्टर है उसको एक्टिंग ही करनी है, उसको उसके अलावा और कुछ आता ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये दो चीजें हैं। आप हमारी इंडस्ट्री में मेरा ये मानना है कि यही वो एक जगह है जहां डायरेक्ट ऊपर से इशारा होता है, ऊपर से चलता है मामला कि इसको हिट कर दो, चल जा तू हिट हो जा, चल जा तू फ्लॉप हो जा, ये वहीं से चलता है। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं बाबा, हम लोगों के हाथ में सिर्फ मेहनत है, जो हमें दिया हुआ है, जो हमको करना है वो हम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।